Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing good. लास्ट टाइम हम लोग जो है हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका जनरल सोल्यूशन हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन सेपरेबल ना हो तो फिर हम लोग किस तरह से जो है उसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर एक होती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी आगे से फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं, लाइक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉशियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लॉरियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तरह से ना बहुत ज्यादा उसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो उसमें हम लोगों ने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि अगर हमें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और उसका जनरल सोल्यूशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस हो, ठीक है ना, तो फिर हम लोग उसका जनरल सोल्यूशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस इक्वेशंस को स्टडी करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी टू वेरिएबल फंक्शन हो यानी कि f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है कि अगर वो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी आप अगर उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको आप रिप्लेस कर दो टी एक्स और टी वाई के साथ, ठीक है ना। यानी कि अगर फंक्शन आपके पास है f ऑफ एक्स वाई तो उसके वेरिएबल्स को आप रिप्लेस कर दो टी एक्स और टी वाई के साथ और रिजल्ट में आपके पास ये चीज आ जाए टी पावर एन f ऑफ एक्स वाई। तो उस फंक्शन को आप बोलोगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ द डिग्री n, ओके, वेयर t इज एनी सेट ऑफ t जो है ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स वाई, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास टू वेरिएबल फंक्शन है क्योंकि इसमें जो इनपुट वैल्यू है वो x है और y है, ओके। तो इसको हम लोगों ने ये चेक करना है कि वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे t के साथ, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको कह दूंगी ये है मेरे पास tx और ty, ठीक है। ये वाला t और ये वाला t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और आपके पास क्या आज वापस आ जाएगा t पावर 0 साइन ऑफ एक्स वाई, ओके। सो दिस इज द homogeneous function of the degree, homogeneous function of degree 0, ओके। अब हम लोग इसके एक और एग्जांपल कर लेते हैं। रूट ऑफ एक्स वाई, ये भी मेरे पास एक टू वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसमें वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दूंगी टी एक्स और टी वाई के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, इसको सॉल्व करो टी स्क्वायर बन जाएगा। टी स्क्वायर को आप लोग कैंसिल कर दो स्क्वायर रूट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई f of x y, t of f of x y is equals to f of x y. So this is the homogeneous function of the degree 1, homogeneous function of degree 1, okay. तो आई होप कि होमोजेनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, इस फॉर्म में f ऑफ एक्स वाई डी एक्स ओवर डी वाई या डी वाई ओवर डी एक्स, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बोलोगे ये आपके पास होमोजीनियस है कि अगर उसमें ये जो फंक्शन है
ये जो फंक्शन है ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन हो। अब देखें जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें जो डिफरेंशियल ऑफ एक्स होता है उसका भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है, और जो डिफरेंशियल ऑफ वाई होता है उसका भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, लेट से 2xy dx प्लस 8 cos square of xy dy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंशियल ऑफ x है, मतलब इसको मैं यूं कह सकती हूँ कि ये फंक्शन है एक्स वाई का, और ये जो डिफरेंशियल ऑफ y है इसको भी मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ओके, उसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो मैंने एक लिखी है डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में लिख दो, यानी m of xy dx, n of xy dy, then equation number 1, yani then first order differential equation is called homogeneous equation if the differential coefficient of the differential of x and coefficient of the differential of y, that is m of xy and n of xy, are the homogeneous functions ऑफ द सेम डिग्री, ओके। तो हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनियस है, कि अगर उसके अंदर जो इसके और इसका जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होगा वो होमोजीनियस होगा, और दोनों मतलब होमोजीनियस फंक्शंस होंगे, और जो दोनों की डिग्री होगी ना वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है और कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, हमने ये चेक करना है कि वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो जब आप लोगों ने ये चेक करना हो ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसको ना आप इस dy/dx की फॉर्म में लिख लिया करें, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास है m of xy, और ये जो चीज है मेरे पास दिस इज इक्वल्स टू n of xy, ओके। और मुझे ये चीज चेक करनी है कि अगर तो ये इक्वेशन मेरे पास होमोजीनियस है, तो ये जो m of xy है और n of xy है, they must be homogeneous functions and of the same degree, ओके। तो इनको चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ये वाली, इसको देखते हैं कि ये फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आप इसमें x को रिप्लेस कर देंगे tx के साथ, इसी तरह से y को भी रिप्लेस कर देंगे हम लोग, और t स्क्वायर x ty tx एंड ty स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो न्यूमरेटर से आपके पास t क्यूब कॉमन आ जाएगा, t क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब, और जो डिनोमिनेटर है वहां से भी आपके पास t क्यूब जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर y xy स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये है आपके पास t क्यूब m of xy t क्यूब n of xy, ओके। तो आप ये देखेंगे ये जो दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन y, बिकॉज इसमें जो हमारे पास m of xy है और n of xy है, they both are the homogeneous function of the degree 3. That's why this equation is the homogeneous equation. अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को ये ऑलरेडी dy/dx की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डिनोमिनेटर है ये तो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है ऑफ द डिग्री 2,
ठीक है। लेकिन ये जो न्यूमिनेटर है यहाँ पर हमारे पास जो है ये टी पावर एन वाली चीज तो आ गई है, ये वाली चीज तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर इसको एफ ऑफ एक्स वाई यानी कि हमारे पास वापस यही वाला फंक्शन आना चाहिए था, बट हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टी भी आ रहा है, यानी हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स वाई वापस नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, अगर आप लोगों ने ये चेक करना हो कि आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो आप उसमें एम ऑफ एक्स वाई यानी कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई जो होंगे उनमें आप उनके जो फंक्शंस हैं उनको आप टी एक्स और टी वाई के साथ रिप्लेस करें उनके वेरिएबल्स को, और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट मींस के जो आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, ठीक है ना। एंड दे मस्ट बी ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आपके पास ये फंक्शन होमोजीनियस हो लेकिन सेम डिग्री का ना हो, ठीक है ना। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे ये मेरे पास एम ऑफ एक्स वाई था, ये भी होमोजीनियस था, एन ऑफ एक्स वाई ये भी होमोजीनियस था और दोनों सेम डिग्री के थे। तो अगर ऐसा हो जाए कि हो सकता है कि ये जो एम ऑफ एक्स वाई है ये मेरे पास होमोजीनियस हो लेकिन इसकी डिग्री 2 हो, और एन ऑफ एक्स वाई है ये होमोजीनियस हो लेकिन इसकी डिग्री 3 हो, तब भी ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी, ठीक है ना। आपके पास दोनों फंक्शंस होमोजीनियस होने चाहिए और दूसरी बात ये कि उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं, यानी उससे जनरल सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। पहले मैं यहाँ पे ना सोल्यूशन का फ्लो चार्ट बना दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन का फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वेदर इट इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और वेदर इट इज नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेट्स से इक्वेशन जो है वो आपके पास नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने उसको फर्दर चेक किया था वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो उसको आप सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा कि सबसे पहले जो आप उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, वेदर इट इज वाई और वेदर इट इज एक्स, ठीक है। अगर तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना तो आपने उसको रिप्लेस कर देना है vx के साथ, ठीक है ना, v इंटू एक्स के साथ, ठीक है। ये आपका होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। स्टेप 3 में आपने इस डेरिवेटिव को पुट कर देना है अपनी मेन इक्वेशन में, यानी कि जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। स्टेप 4 में आपने उसको सॉल्व करके ना उसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी उसकी। देखिए जो भी आपको इक्वेशन गिवन हो, वेदर इट इज रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस, वेदर इट इज सेपरेबल, अल्टीमेट स्टेप जो होगा ना वो ये होगा कि आपने कहाँ पे जाना है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है। लेट्स से अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो उसमें ना आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना होगा, होमोजीनियस के बाद आपने उसको सेपरेबल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास होमोजीनियस थी, होमोजीनियस है हमारे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने के बाद सिंपल आप इसको इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद आप एंड पे इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यही स्टेप्स हैं और ये हर होमोजीनियस इक्वेशन में यही स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल करती हूँ तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले मैंने इसको dy by dx की फॉर्म में लिखा, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि पहले dy by dx की फॉर्म में कन्वर्ट करें और चेक करेंगे वेदर द इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है और दोनों जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ द डिग्री 2, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 था वो ये था कि आप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्लेस कर दो किसके साथ, vx के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो y है, ठीक है। तो मैंने y को रिप्लेस कर दिया vx के साथ। अगर x होता तो मैं इसको रिप्लेस करती vy के साथ, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि y इक्वल टू vx का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने उसका यहाँ पर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर मैंने उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद आपने इस इक्वेशन स्टेप 2 जो आपके पास बना है उसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे मैंने उसको पुट किया, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y के प्लेस पर मैंने y स्क्वायर की प्लेस पर मैंने लिख दिया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, यानी इस साइड को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा आपके पास -v, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो
अल्टीमेटली सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इसमें आप डिफरेंशियल ऑफ एक्स और उसके कोफिशिएंट को जो है वो सेपरेट कर सकते हो डिफरेंशियल ऑफ वाई और उसके कोफिशिएंट से, ठीक है। तो अब यहाँ सॉरी डिफरेंशियल ऑफ वी और उसके कोफिशिएंट को रिप्लेस कर सकते हो डिफरेंशियल ऑफ एक्स और उसके कोफिशिएंट से, और यहाँ पे हमने उसकी सेपरेशन कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे सिंपल जो है वो आगे से जो है ये है कि जो आप लोगों ने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखा था ना, बस वही है कि सेपरेट करने के बाद वेरिएबल्स को आप इसको इंटीग्रेट करो, और ये स्टेप तभी होगा जब आपको इंटीग्रेशन आती होगी, ठीक है। हम लोगों ने जो हमारा फाइनल आंसर आया था अब वो ये था ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। ln ऑफ x, ये हम लोगों ने लॉग जो है नेचुरल लॉग के लॉस को यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद हम लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है, यानी हम लोगों ने v को रिप्लेस कर दिया है y ओवर x के साथ, ठीक है। देखिए हमारे पास y यहाँ पर किसके इक्वल है, v x के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब ये है कि v किसके इक्वल होगा, y ओवर x के इक्वल होगा। उसके बाद फर्दर हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोगों ने अपने c की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अगर हमें क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन होती तो हमें सी को जो है कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से सी की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसको अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर लेते हैं। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप एक एग्जांपल लिख दी है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक था, ठीक है, और इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखें ये चीज़ नहीं होती है कि आपको सोल्यूशन निकालना आ गया, सबसे बड़ी चीज़ होती है इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना। एक तो सबसे मेन चीज़ जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक में है वो ये है कि आपको जो है वो ये है कि आपको इंटीग्रेशन जो है ना वो आती हो, ठीक है ना, आपकी उस पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना इंटीग्रेशन तो बात की बात है, उससे पहली बात यह है कि आपको इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आता हो, आपको उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारी पता हो, ठीक है। देखें अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा होगा कि इक्वेशन कौन सी है तो आप उसको किस तरह से आगे मूव करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, आपके पास इतनी ज्यादा हेल्प बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बाय जिल है उसका पीडीएफ मैनुअल जो है वो नेट पे अवेलेबल है, वो हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है। और इसी तरह से ये जो मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी जो है ये भी इसका भी जो है वो अवेलेबल है पीडीएफ, ठीक है। तो ये चीज नहीं होती है कि आपको सोल्यूशन निकालना आ गया, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको वेदर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं आता है। और दूसरी बात ये कि अगर लेट से आपको आइडेंटिफाई करना आ गया है इक्वेशन को और आप सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गए हो, तो आगे से अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगी तो आप कोई फायदा नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का भी, ठीक है ना। तो आपको इंटीग्रेशन की भी ग्रिप होनी चाहिए और सेकेंडली ये कि आपको जो है इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को देखें, इस लेक्चर को समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।